बंटी कबूतर और लूसी कबूतरी ने अपना घोंसला बनाना होता है। कबूतर कहता है कि तुम प्यारी सी जगह देखो, मैं सारा सामान इकट्ठा करता हूँ, फिर टूनी को बुला कर लाऊंगा, वो बहुत अच्छा घोंसला बनाती है। लूसी कहती है ठीक है कबूतर जी, आप जल्दी जाएं और सामान इकट्ठा करें, मैं कोई अच्छी जगह तलाश करती हूँ जहाँ पर हम अपना घोंसला बना सकें। फिर कबूतर उड़ता है बुलबुल से कुछ रंगीन पर लेके आने के लिए। वो बुलबुल के पास जाता है और कहता है बुलबुल, क्या तुम्हारे पास कुछ रंगीन पर होंगे? बुलबुल कहती है क्यों, क्या तुमने अपना घोंसला बनाना है? और कबूतर कहता है हाँ। फिर बुलबुल उसको कुछ रंगीन पर देती है क्योंकि उसके पास बहुत प्यारे प्यारे से पर होते हैं। बहुत सारे रंगों के पर देती है उसको, कुछ नीले, कुछ पीले, कुछ गुलाबी। और फिर कबूतर बाकी सामान इकट्ठा करता है, कुछ सूखी घास और कुछ हरे पत्ते। फिर वो लेकर आता है और देखता है कि लूसी ने एक जगह तैयार कर ली है। वो कहता है ये लो सामान रखो, अब मैं टूनी को लेने जाता हूँ। और लूसी सामान के पास बैठकर सामान का ख्याल रखती है और बंटी कबूतर टूनी के पास आता है। और प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ना, जल्दी से लाल वाला बटन दबाएं। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो जल्दी लाइक करें भाई, लाइक करें। देखें आगे कहानी बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत मज़ेदार, आपको मज़ा आएगा। देखें अगर आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते ना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत नाराज़ हो जाती हूँ आपसे, वीडियो भी बनाने का दिल नहीं करता मेरा। जल्दी करें। फिर कबूतर टूनी के पास आता है और कहता है टूनी जल्दी आओ, मेरा घोंसला तैयार कर दो। टूनी आती है और टूनी कहती है कबूतर भैया, क्या आपने घोंसले का सारा सामान तैयार कर लिया है? तो वो कहता है कि हाँ हाँ, मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक सारा सामान तैयार कर लिया है, इसीलिए मैं अब तुम्हारे पास आया हूँ। लूसी बैठी है सारे सामान की हिफाजत करने के लिए। टूनी कहती है चलें ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा काम है क्योंकि मेरे बच्चे भी भूखे हैं, मुझे उनके लिए दाना लेना है। कबूतर कहता है अरे बच्चों का तुम फिक्र मत करो, अभी तो वो स्कूल गए हुए हैं। और फिर टूनी कबूतर को लेकर उड़ जाती है क्योंकि उसकी बात सही होती है, बच्चे तो अभी स्कूल से आए नहीं होते। टूनी आकर देखती है कि कबूतर ने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है और पर बहुत प्यारे हैं। कबूतर कहता है टूनी तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए दाने का इंतज़ाम करता हूँ और तुम्हारे लिए भी, क्योंकि तुम तो आज मेरा काम करोगी तो मेरा फ़र्ज़ है मैं तुम्हारा काम करूँ। बच्चे स्कूल से आएंगे तो मैं उनको यहीं पर ले आऊँगा और होमवर्क भी करवा दूँगा। टोनी कहती है आपका बहुत शुक्रिया कबूतर भैया। और फिर कबूतर वहाँ से उड़ जाता है दाना तलाश करने के लिए। और फिर टूनी घोंसला बनाना शुरू करती है और लूसी को कहती है लूसी तुम मेरी मदद करना। फिर लूसी टूनी की मदद करती है। टूनी पहले घोंसले को सीती है और बहुत अच्छा घोंसला सा बन जाता है। फिर टूनी कहती है अब मुझे कुछ रंगीन पर देती जाओ। और लूसी टूनी को रंगीन पर देती जाती है और टूनी घोंसला तैयार करती जाती है। कुछ ही देर में घोंसला तैयार हो जाता है और बंटी भी दाना ले आता है और कहता है अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा घोंसला तैयार कर दिया है, तुम्हारे बच्चे यूनिफॉर्म चेंज कर रहे हैं, मैं उनको घर छोड़ कर आया हूँ और दाना भी दे आया हूँ, तुम फिक्र मत करना, अब यहाँ पर ये तुम दाना खा लो। और टूनी कहती है आपका बहुत शुक्रिया। फिर टूनी दाना खाकर वहाँ से उड़ जाती है और कबूतर और लूसी देखते हैं कि बहुत अच्छा घोंसला बन गया है। इतना खूबसूरत घोंसला देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर कबूतर कहता है मैं थक गया हूँ और लूसी भी कहती है हाँ। तो फिर कबूतर कहता है आओ नदी पर पानी पी आते हैं। फिर वो दोनों पानी पीने के लिए उड़ जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी दूर दरख्त पर बैठे होते हैं कि वो देखते हैं इतना खूबसूरत घोंसला और वहाँ पर कुछ दाने भी पड़े हैं। गोरी कहती है कालू जी देखें, दोनों चीज़ें एक साथ मिल गईं, इतना खूबसूरत घोंसला और साथ में दाने भी। कालू कहता है क्यों ना हम इसको उठाकर ले जाएं, बना बनाया इतना खूबसूरत घोंसला मिल गया और साथ में दाने का भी इंतज़ाम हो गया है। और फिर वो सब चीज़ें उठाकर वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो तो होते ही चोर हैं। जब लूसी और बंटी वापस आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वो बहुत रोते हैं। फिर गुस्से में बंटी उड़ के जाता है और कहता है आज नहीं छोड़ूंगा, तलाश ज़रूर करूँगा। दूर जाकर कालू और गोरी वहाँ पर एक दरख्त देखकर घोंसला रखते हैं और अभी दाने खाने ही वाले होते हैं कि बंटी वहाँ पहुँच जाता है। कहता है चोरों,
मेरा सारा सामान और घोंसला लेकर आ गए हो, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर घोंसला उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। कालू और गोरी तो बस मुंह ही देखते रह जाते हैं, उनको तो कुछ समझ ही नहीं आती कि होता क्या है। और फिर कालू कहता है, अरे ये हमें क्या हो गया था, हमसे तो कुछ बोला ही नहीं गया। और गौरी बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि बस बारिश होने ही वाली होती है। कबूतर घोंसला वापस लेकर आता है तो लूसी बहुत खुश होती है और कहती है, देखा हमें हमारी मेहनत का सिला मिल गया। कबूतर कहता है, उनका दोनों कौवों से छीन के लाया हूँ। फिर इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। बारिश तेज़ शुरू हो जाती है। लूसी और बंटी अपने घोंसले में छतरी के नीचे बहुत आराम से बैठे होते हैं। तेज़ बारिश हो रही होती है और सर्दी का मौसम, उनका घोंसला गर्म भी बहुत होता है क्योंकि टूनी ने अंदर इस तरीके से सिलाई की होती है कपास। और फिर कालू और गोरी सर्दी में बैठे होते हैं, तेज़ बारिश में भीग रहे होते हैं क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं होता। वो मेहनत तो कोई नहीं करते, बस लोगों से लूट खसूट कर ही अपना गुजारा करते हैं। तो ऐसे लोगों का अंजाम यही होता है। प्यारे बच्चों, अगर ये कहानी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी है ना, तो जल्दी से ये लाल बटन दबाएं ना, सब्सक्राइब वाला, ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और फिर अगर अच्छी लगी है तो लाइक वाला बटन आप दबाते क्यों नहीं हैं, जल्दी से दबा दें।